हरिओम साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। चंदनगर की धरती को, क्योंकि जब भी यहाँ पर मेरा आना होता है और एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की शक्ति, एक प्रकार का दैवीय जो सद्गुण है उसका लगता है मेरे शरीर में संचार हो रहा है। क्योंकि इस धरती पर ही ये वाक्य जो मेरे धन गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उच्चारण किए थे, आज्ञा भई अकाल की तभै चलायो पंथ, सब सिखों को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हमारे जो श्रद्धा योग जो ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब हैं, उनको गुरुता गद्दी इसी धरती पर मिली थी। इसी धरती से इतिहास की एक उन दिनों में एक रचना हुई थी और मैं ऐसा मानता हूं कि जिसके ऊपर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ना केवल भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में इस धरती का एक अलग से अपना अनुपम योगदान होने जा रहा है। इसी धरती से 5 सिखों के साथ में बाबा बंदा सिंह बहादुर को गुरु साहब ने रवाना किया था और कहा था जाओ, मेरे 2 छोटे साहिबजादे हैं, उनकी आत्मा जो है सरहिंद की जो दीवार में चिनाई गई और उसका जो नृशंस हत्यारा है वो वजीर खान जीवित है। अभी सोचो उस जमाने में जब पूरी मुगलिया ताकत उनके विरोध में लगी थी। बहादुर शाह जो दिल्ली का शासक, फर्रुख सियर, ये पूरे सिखों को समाप्त करने में लगे थे। इस प्रकार के वातावरण में कैसे जाकर के उन्होंने 40,000 की सेना तैयार की और वो सेना जो प्रशिक्षित नहीं थी, जिसको किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था, जिसके पास में शस्त्र नहीं थे, उनके द्वारा उन्होंने सरहिंद के नवाब वजीर खान की ईंट से ईंट बजा दी और छिपाचीरी के युद्ध में 1 लाख की जिहादी सेना को, क्योंकि एक बात आप समझिए, इतिहासकारों ने लिखा है कि वजीर खान ने देखा कि जब बाबा सिंह बंदा सिंह बहादुर इतनी बड़ी ताकत लेकर आ रहे हैं तो उसने जिहाद छेड़ दिया। उस जिहाद में सरहिंद की सेना के साथ साथ आसपास के सभी जितने भी मुगलिया सूबेदार थे, उन सबकी सेनाएं आकर के मिल गई। 1 लाख की प्रशिक्षित सेना, उनका मुकाबला हुआ 40,000 की सेना के साथ में जो प्रशिक्षित नहीं थी। लेकिन कुछ ही दिनों में वजीर खान का सर जो है निकाल करके भाले की नोक के ऊपर सरहिंद में घुमाया गया। और उस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर के शब्द थे कि मेरा धर्म ये नहीं सिखाता कि तुम्हें इस प्रकार से निशंसता के साथ में तुम्हारा भाले के नोक के ऊपर सिर रख करके जुलूस निकाला जाए, लेकिन तुमने ये काम मेरे गुरुपुत्रों के साथ में किया है। तो यह इस धरती का आने वाले समय में क्या भूमिका है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब हम साहिबजादों की 9 साल का, 7 साल का उन्होंने जब अपना बलिदान दिया, तो आज एक सोचो बालक के रूप में 9 साल 7 साल, क्या उसको पता होगा देश क्या है, धर्म क्या है, किसके लिए बलिदान देना, क्यों देना। प्रलोभन दिए गए थे उनको, प्रताड़ना तो की गई थी, ठंडे बुर्ज में रखा गया माता गुजरी जी के साथ में। उनको इतनी बड़ी प्रताड़ना को सहते हुए प्रलोभन दिए गए तो तुमको राजकुमार बना दिया जाएगा, तुमको मनसबदारियां दे दी जाएंगी, तुम इस्लाम कबूल कर लो। नहीं करेंगे, अपने पूर्वजों का धर्म नहीं, अपने पितामह का जो धर्म, जिसके लिए 1605 में 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी ने बलिदान दिया था, रावी नदी के किनारे बोला था इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा। 1675 11 नवंबर को दिल्ली में उनके पितामह ने बलिदान किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 3 अपने जो शिष्य थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी के साथ में इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा हम कहां से कबूल करेंगे, तुम्हारा जिहाद जो है तुम रखो, मेरा धर्म मेरे साथ में है। और धर्म निभाते हुए, तो आज जब ये बात आती थी कि वो क्या जज्बा था, वो क्या भावना थी, वो कौन सा धर्म प्रेम था जो उन बालकों में था, तो ये आज की युवा पीढ़ी को देख करके लगता था कि उनका उदाहरण जो है आज साहिबजादों का आज की युवा पीढ़ी के सामने रखना चाहिए कि उसमें भी ये देश प्रेम की, धर्म प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की भावना जो जागृत हो। इसके लिए मैं बहुत ही अधिक धन्यवादी हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि हमारे जो संगठन है कई समय से हम ये बात लेकर के चल रहे थे
कि ये वीर बाल दिवस जो है ये सालाना कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि हम साहिबजादों को याद करें, उनकी शहादत, उनके बलिदान को याद करें। उन्होंने इस बात को मानते हुए ये किया। और यहाँ पर महाराष्ट्र में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मंगल प्रभाजी लोधा जी का, पत्रिचा साहब जी का, कि उन्होंने आज ये कार्यक्रम करके बहुत एक ऐसी शुरुआत की और हम आगे से आगे बढ़ाएंगे। और हम चाहते हैं कि ये वाला मॉडल है पूरे भारत में सारी राज्य सरकारें जो हैं इसको लागू करें, क्योंकि आज दिल्ली में भी कार्यक्रम हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं यह कार्यक्रम सभी राज्य सरकारें करें, ताकि हर राज्य के बच्चे के मन में जो जोरावर सिंह ने बलिदान दिया था 9 साल का, जो फतेह सिंह ने बलिदान दिया 7 साल का, तो वो जज्बा, वो भावना अपने देश धर्म के लिए, अपने राष्ट्र निर्माण के लिए। और एक बात और मैं बताऊंगा, हमारा जब राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं उसी में मानव कल्याण है, मैं उस बात पे आऊंगा। और जब हम ये इसकी गहराई में जाते हैं कि क्या कारण था कि वो बच्चों के मन में यह अपने पूर्वजों के देश धर्म के प्रति इतनी बड़ी भावना जागृत हुई, तो देखिए हम मानते हैं कि गुरु नानक साहब की जो ज्योत है, जो पहले गुरु जो थे, वो ज्योत पूरी निरंतर से 10 गुरुओं तक आई है। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक भी कई बार जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने उनको नानक के रूप में, 10वें नानक के रूप में कहा है। गुरु अंगद देव जी को दूसरे नानक के रूप में कहा है, गुरु अमरदास जी को तीसरे नानक के रूप में कहा है। वो नानक की ज्योत चली आखिर तक। तो नानक की ज्योत को यदि हम समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि पूरी दुनिया का कल्याण जो है उनके मार्ग पर चल करके है।